Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पढ़ा रही हूँ। और हमारी जो 8th क्लास की बुक्स हैं वो दो हैं, एक है हमारी इट्स सो हैपेंड और सेकंड है हमारी हनी ड्यू। इट्स सो हैपेंड का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, और साथ के साथ हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये आपकी हनी ड्यू बुक का है और ये भी हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और इसकी रीडिंग ले चुके थे। अगर किसी भी बच्चे ने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर मेरी हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लास्ट लेक्चर का लिंक रहता है, और वहाँ से जाकर लास्ट लेक्चर का जो लिंक है आप वहाँ से वीडियो को देखें और समझें कि पीछे स्टोरी क्या हो चुकी है। बिना आप लोगों को पिछली स्टोरी समझे ना ही क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग ईजी लगेंगे और ना ही आप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी ये समझ आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की मैं पूरी ट्राई करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, और रही बात नोटबुक प्रिपेयर करने की, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं अभी मैं इसी चैनल पे मैंने एक नोटबुक के लिए, स्पेशल नोटबुक के लिए क्या डाली है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है नोटबुक के लिए ही कि अपनी नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है। वो वीडियो देखें और साथ के साथ उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखें जिसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है, अब हम जो ये चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर चुके थे। ऑथर को एक लेटर मिला था और ऑथर को वो लेटर ऑथर ने पढ़ा तो वो किसके बारे में था, वो जर्मन और जो ब्रिटिश थे सोल्जर्स उनकी स्टोरी थी। वो एक ऑफिसर था इंग्लैंड का यानी ब्रिटिश का, जिम मैकफर्सन, उसने अपनी वाइफ कोनी को लिखी थी और वो 25 दिसंबर की बात थी। वो सारी जो उसने लेटर के अंदर लिखी थी, ये सारी उसने लेटर के अंदर लिखी गई बातें हैं सेकंड पार्ट के अंदर। अब वो पर्सन जो से वो लेटर मिला था वो एक रोल टॉप डेस्क के नीचे मिला था, तो वो क्या करता है उस रोल टॉप डेस्क के अंदर ही ये सारा लेटर पढ़ लेता है और उसके बाद आइए देखते हैं कि आगे वो क्या करता है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे हम लेटर ख़त्म हो चुका है उस पर्सन का, आगे पढ़ते हैं। अब ये आगे सारी बात ऑथर बताएगा आपको। I folded the letter again. I folded the letter again. मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड कर दिया यानी मोड़ दिया। एंड स्लीप्ड इट केयरफुली बैक, स्लीप्ड यानी खिसका दिया, केयरफुली सावधानी से, बैक इनटू इट्स एनवलप, एनवलप यानी लिफाफा, बहुत ही सावधानी से उसके लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, केप्ट यानी रहता रहा, अवेक जागा हुआ, मैं सारी रात जागा रहा। बाय मॉर्निंग सुबह जब हुई, आई न्यू वट आई हैड टू डू, आई न्यू मुझे पता था, वट आई हैड टू डू कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रेड ब्रेडपोर्ट, मैंने क्या किया, जो ब्रेडपोर्ट था वहाँ पर जाने के लिए क्या उसने क्या किया था, डिसाइड कर लिया था कि वो कहाँ जाएगा, ब्रेडपोर्ट पर। जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे, जो कहाँ पर था, बिल्कुल उससे कुछ ही दूरी पे था जहाँ पर वो जाना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, ये ऑथर बता रहा है आप लोगों को कि वो सारी रात नहीं सोया और वो ब्रेडपोर्ट पर अब क्या है, जाना चाहता है, जो कहाँ था उससे थोड़ी ही मील दूरी पर। आई आस्क अ बॉय, फिर वो कहता है जब वो वहाँ पहुँचता है एक बॉय से आस्क करता है, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, वेयर कॉपर बीच वास, वो उससे पूछता है कि जो कॉपर बीच है ये कहाँ पर है, बीचेस है, वो उससे पूछता है कहाँ पर है, इसका पता पूछता है और बताता है कि हाउस नंबर कितना था, 12। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, जब जैसे ही वो हाउस नंबर 12 की तरफ मुड़ता है तो वो क्या देखता है कि हाउस नंबर जो 12 है वो कुछ भी नहीं है, सिवाय क्या रह गया है वहाँ पर, 12 नंबर आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। बर्नड आउट मीन्स होता है जलाया हुआ और शेल यानी खोल, यानी एक जला हुआ खोल रह गया है। द रूफ गैपिंग, रूफ यानी कि छत, गैपिंग यानी कि टूटी हुई है,
छत टूटी हुई है। द विंडोज जो खिड़कियां हैं, ब्रॉडर्ड अप यानी जो लकड़ियों के बने हुए जो उसके तख्ते थे सिर्फ उनसे ढकी हुई है एक तरह से। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने जो नेक्स्ट डोर पे हाउस था उस पे नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ, और उससे पूछा, इफ एनी वन न्यू, अगर कोई जानता हो, द वेयर अबाउट्स यानी अता पता जानता हो, ऑफ मिसेस मैकफर्सन का। ओ यस, हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, एक ओल्ड मैन आया अपने स्लीपर्स यानी चप्पल में, और वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छी तरह जानता था। वो आदमी कहता है, ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी बुजुर्ग महिला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो एक बुजुर्ग महिला थी। ए बीट मर्डल्ड हेड, ए बीट यानी कि थोड़ी सी, और मर्डल्ड हेड यानी परेशान, वो थोड़ी सी परेशान रहने वाली थी। बट एट हर एज, लेकिन जो उसकी एज थी, एट हर एज शी वॉज एंटाइटेड टू बी, यानी वो क्या थी, एक तरह से अटेंटेड टू बी वाज नॉट शी, यानी वो पूरी तरह से सुपात्र यानी बिल्कुल अकेली रहती थी, उसके पास कोई भी नहीं था। वाज नॉट शी ए 101 ईयर ओल्ड, वो 101 यानी 101 ईयर की हो चुकी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कोट फायर, शी हैड बीन, वो इस घर में थी, हैड बीन रह रही थी यानी इसके अंदर ही, इन द हाउस, इस हाउस में, व्हेन जब, इट कोट फायर, जब इस घर को कॉट पकड़ लिया था, किसने, फायर ने। नो वन रियली न्यू, कोई भी, नो वन रियली न्यू, कोई भी नहीं जानता, हाउ द फायर, जो फायर थी, हाउ, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी नहीं जानता कि फायर कैसे स्टार्ट हुई। बट आई कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो कहता है कि मैं वेल अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि शायद किस लिए, कैंडल्स की वजह से हुई। शी यूज कैंडल्स, वो जो औरत थी ओल्ड 101 साल की मिसेस मैकफर्सन यानी कोनी, वो कैंडल्स जलाती थी, रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, रैदर यानी बदले में किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। द फायर मैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन थे वो जस्ट इन टाइम पे गोट आउट हेयर, उस बूढ़ी औरत को वहाँ से बाहर निकाल लाए। शी वाज इन अ नर्सिंग होम, अब वह कहाँ, एक नर्सिंग होम में है। नाउ ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, और वो नर्सिंग होम कहाँ पर है, बुलिंगटन हाउस में है, ऑन द डोरचेस्टर रोड, कहाँ पर है, डोरचेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के दूसरी साइड। ये आपका फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है। वो ऑथर कहता है कि आई फाउंड बुलिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मुझे क्या था, बहुत ही ईजिली वो जो हाउस है वो मिल गया था आसानी से। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, वो कैसे मिल गया था, क्योंकि पेपर चेन बनी हुई थी, एड्रेस लिखकर खंभों पर लगे होते पोस्टर, वो थे अप इन द हॉलवे, वो जो हॉलवे थे वहाँ पर। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल, लॉपसाइडेड मीन्स होता है तिरछा, और एंगल मीन्स एक तरह से तिरछा, एंजल यानी देवदूत फरिश्ता। और फिर क्या था, वहाँ पर लाइटेड यानी लाइट से सजा हुआ क्रिसमस ट्री भी एक कॉर्नर में खड़ा था, ऑन टॉप, बिल्कुल उसके टॉप पर, इसलिए मैं पहचान गया था। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड, उसने, वो जाके वहाँ पे कहता है कि मैंने कहा कि मैं फ्रेंड हूँ, कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, जो मिसेस मैकफर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, फिर वो कहता है कि मैं उन्हें देख सकता था, कुड सी उन्हें देख सकता था, थ्रो इन टू दी के अंदर बहुत सारे लोग थे नर्सिंग होम के अंदर, और मैं डाइनिंग रूम दिख रहा था जहाँ पे वो खड़ा था, वहाँ पे कहता कि वो हर कोई क्या डाल के, पेपर हैट डाल के गाना गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me, और उसके बाद वो कहता है कि जो मैट्रॉन थी यानी वहाँ पे जो पर्सन थी, औरत थी, उसने भी हैट डाली हुई थी, और सीम्ड ऐसे लगता था जैसे वो भी हैप्पी इनफ टू सी मी,
वो भी मुझे देखकर क्या हो गई थी, हैप्पी हो गई थी। शी इवन ऑफर्ड मी, यहाँ तक कि भी ऑफर्ड मी, उस वो जो लेडी थी यानी मैट्रोन थी, यानी वहाँ पे रिसेप्शन पे जो थी, उसने मुझे ऑफर भी किया। मीन्स पाई मीन्स होता है कि मांस से बनी हुई कचौरियाँ होती थी, वो उसे बोला जाता है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, अलोंग यानी साथ में, वॉकड, वह बोली कि आप मेरे साथ वॉक करके कॉरिडोर में, मैं उसके साथ यानी बरामदे में गया। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, तो मैंने जाके बरामदे में देखा मिसेस मैकफर्सन उन अदर्स लोगों के साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी, फिर वो औरत मुझे बोलती है, यानी मैट्रोन है, वो उसे कहती है कि शी टोल्ड मी शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो उसे कहती है कि आज जो मिसेस मैकफर्सन है वो थोड़ी कंफ्यूज थी आज के दिन, और वो सोच रही थी कि भी शायद मिसेस मैकफर्सन को रेस्ट करने दिया जाए। ठीक है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, फिर वो उसे कहती है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, आपको पता ही है। नो वन विजिट्स, कोई भी विजिट यानी उनसे देखने नहीं आता, विजिट घूमने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीजेंट टू सी यू, लेकिन फिर वो कहती है कि आई एम श्योर, मैं पक्की तरह से कह सकती हूँ कि वो टू प्लीजेंट, वो बहुत खुश होएंगी आपको देखकर, जो कोई उनसे पहली बार मिलने आया है, वो मिसेस मैकफर्सन से। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी रूम, वो उसे कहाँ लेकर जाती है, कंजर्वेटरी यानी कि सुरक्षित भंडार में, वो एक सुरक्षित भंडार में उसे लेकर जाती है। विद विकर चेयर्स यानी कि व्हील चेयर, चेन वाली, ये जो कुर्सी जिस पे बैठी हैं, वो क्या कहती है, फिर उन्हें वो कहाँ लेकर आती है, एक सुरक्षित गृह में लेके आती है। विद वीकर चेयर एंड पॉटर्ड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे वहाँ पर ही छोड़ जाती हैं, वहीं पर बैठा हुआ। और वीकर चेयर में, उस पूरे रूम के अंदर क्या लगे हैं, पोटर्ड प्लांट्स, यानी चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं जिस रूम में वो उसे बिठा के गई। और फिर वो वीकर चेयर लेकर जाती है एक अंदर, जिसके ऊपर वो किसको बिठा के लेकर आएगी, उस ओल्ड लेडी को। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपका होमवर्क है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो है आप अपनी रफ नोटबुक पर लिखेंगे, वो भी अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।